बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ मलिक ज़ुबैर। प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हल। आज हमने बात करनी है ट्रैफिक के मसाइल पर और मेरे साथ मेहमान हैं जनाब अरफान नवाज रांझा साहब, ट्रैफिक एजुकेशन ऑफिसर हैं मंडी मोहद्दीन के, और फयाज अहमद भट्ट साहब हैं मेरे साथ, चीफ एडिटर हैं सहारा ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर के, और मसर इकबाल गोंदल साहब हैं शहीदा वाली से सहाफ़ी हैं, रोजनामा सदाए वतन के मंडी मोहद्दीन से ब्यूरो चीफ हैं, एजाज अहमद जंजुआ साहब हैं, तजिया कार हैं, साबिक सिटी नाज़िम हैं। तो सबसे पहले मैं अरफान नवाज रांझा साहब से शुरू करूँगा कि ट्रैफिक पुलिस का बुनियादी काम क्या है? ट्रैफिक पुलिस का बुनियादी काम ट्रैफिक को रेगुलेट करना। आप एजुकेशन ऑफिसर हैं, आप मुख्तलिफ जगहों पर जाकर लेक्चर डिलीवर करते हैं, वो थोड़ा सा आवाम को भी बताइए यहाँ पे कैमरे के सामने कि क्या आप जो है वो किस किस्म की एजुकेशन देते हैं ट्रैफिक के मतलब। ये इसमें तकरीबन हम हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में गाइड करते हैं। इसमें ज़्यादा हम अप्रोच करते हैं स्टूडेंट्स को, उसमें भी जो 14 से 29 साल की एज के स्टूडेंट्स हैं उनको, क्योंकि ये जो एज है इसमें सबसे ज़्यादा हादसे जो हैं वो दुनिया में रूनुमा होते हैं। तो हम भी इसी जो एज है उसको हम लोग ज़्यादा अप्रोच करते हैं। उसमें बुनियादी तौर पे हम लोग पेडेस्टेरियन रूल्स बताते हैं, मोटरसाइकिल चलाने के कवानीन, सेफ्टी मेजर्स, इसी तरह कार के क़वायदे ज़वाबित यानी केबन ड्रिल क्या है, या उसमें गाड़ी को आपने सफ़र पे लेके जाना है तो उसको पहले तैयार किस तरह करना है। इसी तरह जो वायलेशंस होती हैं ड्राइवर्स की उनके बारे में बताते हैं, उनको गाइड करते हैं। इसी तरह रोड मार्किंग है, ट्रैफिक साइंस हैं, ड्राइविंग से रिलेटेड हैं, जो ह्यूमन एरर होते हैं उनके बारे में। तो इस तरह जो है वो स्टूडेंट्स को और लोगों को हम गाइड करते हैं। जी, आपने ये तो जनरल बात बता दी। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह आप मतलब एजुकेट करते हैं, इस तरह थोड़ा सा नाज़रीन को वो मैं फ़ायदा उठाना चाहता हूँ ताकि नाज़रीन को कुछ पता चल सके, कुछ फ़ायदा हो जाए। तो इसमें डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं जो सामने जो स्टूडेंट्स बैठे होते हैं या जो हम लोग उसके हिसाब से वो लेक्चर डिलीवर करते हैं। मोस्टली हम लोग जो हैं वो मोटरसाइकिल और पेडेस्टेरियन जो ज़्यादा लोगों को बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हाल ये है कि लोगों को रोड पर पैदल चलने का भी नहीं पता। और इवन जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं उनको हम ज़्यादा अप्रोच इसलिए करते हैं क्योंकि दुनिया में जो हादसे होते हैं 60% वो ज़्यादा टू व्हीलर्स की होते हैं। तो पेडेस्टेरियन रूल्स में उनको ये बताते हैं कि रोड के आपने दाएं तरफ चलना है, दाएं तरफ जो बाएं तरफ का कॉन्सेप्ट है वो गलत है। दाएं तरफ आप चलेंगे तो उसमें जो सामने से आपको ट्रैफिक आ रही होती है वो नज़र आ रही होती है। तो इस तरह किसी हादसे की सूरत में आपके पास भरपूर मौका होता है, अगर आप विजिलेंट हैं तो आप उस गाड़ी से जो आपकी तरफ आ रही है हादसे की सूरत में तो उससे आप बच सकते हैं। के साथ जो मंडी मोहद्दीन के ज़्यादा लोग हैं ना, वो ज़्यादा यानी कि आप मुश्किल वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप जो है वो उर्दू में बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ के उसको फ़ायदा उठा सकें। आपने कहा कि 60% जो हादसा हैं वो मोटरसाइकिल वालों के होते हैं, तो टू व्हीलर्स के वो क्या करें कि हादसा की रोकथाम हो, किस तरह बच सकते हैं? पैदल चलने वाला किस तरह बच सकता है और मोटरसाइकिल वाला किस तरह बच सकता है? पैदल चलने वाला जो है वो तो सब तो पहले जो ज़्यादा हादसे होते हैं उनमें जो 35% है वो पैदल चलने वालों के होते हैं कि रोड को इस्तेमाल उन्होंने एज अ पेडेस्टेरियन या पैदल चलने वाले किस तरह करें कि जब रोड को क्रॉस करना होता है तो वो कई ऐसी जगह हैं जहाँ से उनको मना किया गया होता है कि वहाँ से रोड को उन्होंने क्रॉस नहीं करना होता। यानी डिवाइडर फलांग कर वो रोड को क्रॉस ना करें, जंगला फलांग कर वो रोड को क्रॉस ना करें। इसी तरह जहाँ पे जगहों को मुख्तस किया गया होता है कि इन जगहों से आपने रोड को क्रॉस करना है, वहाँ से क्रॉस करें। जैसे किसी चौक से क्रॉस करें, यू टर्न से क्रॉस करें, वहाँ से रोड को क्रॉस करें। जहाँ पे पेडेस्टेरियन के रोड क्रॉस करने का साइन बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ है, जहाँ पुलिस ऑफिसर खड़ा हो वहाँ से रोड को क्रॉस करें। तो ये 6-7 जगह होती हैं जहाँ से रोड को क्रॉस करना होता है। में कोई किसी जगह पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग वगैरह, ये तो मैं जनरली बता रहा हूँ, रोड मार्किंग नहीं है। आप यूरोप की बातें कर रहे हैं? नहीं, जनरली यही होता है कि जो मतलब चीज़ें लोगों के जहन में हमने फीड करनी होती है कि वो इन चीज़ों का ख्याल रखें। अगर कहीं ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो आप यू टर्न से क्रॉस कर लें,
आप जो है किसी चौक से क्रॉस कर लें तो ये भी जगह क्रॉस करने के लिए। अब इवन क्योंकि ट्रैफिक कवानीन तो पूरी दुनिया में एक जगह से जैसे हैं। अगर मंडी बहाउद्दीन का शहरी अगर लाहौर जाता है तो वहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग उसके ज़हन में होना चाहिए, मैंने यहाँ से क्रॉस करना है। अगर वो कहीं अब्रॉड सफ़र करता है तो उसके ज़हन में होना चाहिए कि यहाँ भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, यहाँ से मैंने क्रॉस करना है। आप जो है वो लाहौर के लिए तैयार करते हैं लोग? नहीं, पूरे दुनिया के लिए जहाँ भी आप सफर करें देखें ट्रैफिक कानून आपके सामने हो गए। अगर आप यहाँ से किसी दूसरे दुनिया के मुल्क में या यूरोप में जाते हैं, जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो सामने आपके रोड ही होगी। अगर आप किसी अमेरिकन कंट्री में जाते हैं तो सबसे पहले आपका वास्ता रोड से ही पड़ना है। जो फालिया रोड है जहाँ पे आपका ट्रैफिक पुलिस का ऑफिस है, वहाँ से सामने जो मेडिकल स्टोर है, अरशद मेडिकल स्टोर, वहाँ से पैदल आदमी है, उसने जो है आपके ऑफिस आना है, वो किस तरह है? अरशद मेडिकल स्टोर का तो मुझे नहीं पता। ट्रैफिक पुलिस उसके बिल्कुल सामने दूसरी साइड पे। देखिए, जब आपने रोड क्रॉस करनी है तो आपने डिवाइडर नहीं फलांगना, आपने जंगला नहीं फलांगना, आपने उस जगह से क्रॉस करनी है जहाँ पे यू टर्न बना हुआ हो, जहाँ से ओवरहेड ब्रिज बना हुआ हो, जहाँ से अंडरपास बना हुआ हो, जहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई हो। ठीक है, यानी कि वो बंदा जो है वो पैदल चल के वहाँ पे पंजाब सेंटर के सामने जाए, वहाँ से बिल्कुल क्रॉस करे और फिर वापस वहाँ जी जी ऐसे। ठीक हो गया। अच्छा जी नाज़िम साहब, ज़्यादा में जजुआ साहब, आप शहर में ही होते हैं, तो क्या सूरत हाल है ट्रैफिक के बारे में, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ये समझता हूँ कि मंडी बहाउद्दीन यहाँ पे जो ट्रैफिक का मसला है ये लाहौर से भी ज़्यादा गंभीर है। मुझे समझ नहीं आती, इतना ज़्यादा लोड भी नहीं है, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं हैं, पुलिस अफसरान जो ड्यूटी नहीं दे रहे, या जिन जगह पे उनको ड्यूटी देनी चाहिए वहाँ पे वो सिर्फ चालान बुक लेके खड़े होते हैं। बल्कि मैं तो कई दफ़ा ये देख चुका हूँ कि जो बाहर से गाड़ियाँ आती हैं, ट्रक लोड आते हैं, ट्राली आती है, अच्छा, तो उनको सड़क पे रोक दिया जाता है उनका चालान करने के लिए 10-10, 15-15 मिनट, आधा घंटा वो गाड़ियाँ जब वहाँ पे खड़ी रहती हैं, उसकी वजह से रोड ब्लॉक हो जाते हैं। ट्रैफिक में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और इसमें एक अंसर मेरे ख्याल में तजावज़ात का भी है। यहाँ पे अब जो डीएसपी साहब से हमारी बात हुई तो वो कहने लगे कि जी हमारे पास अमले की कमी है, ये भी एक फैक्टर है। ये तो हुकाम बाला ने अफसरान को ये पावर देनी है कि वो भर्तियाँ करें, नए मुलाजमीन लाएँ, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए अपना पूरे के पूरे वसाइल बरूए कार लाएँ, लेकिन यहाँ पे हो कुछ नहीं रहा सिवाय बातों के। जब तक अमली तौर पे कोई इकदाम उठाया नहीं जाएगा आवाम के लिए सहूलत पैदा करने के लिए, जब तक हम सीरियस नहीं होंगे, मैं समझता हूँ कि ये मसाइल इसी तरह रहेंगे। हमें ये कोशिश करनी है कि जो मुलाजमीन हैं वो अपनी ड्यूटी ट्रैफिक की रवानी के लिए तुंदही से अदा करें और अपनी नेक नीति से अगर अदा करें तो मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक का मसला काफ़ी हल हो सकता है। जी मज़े की बात बोलना सर, ये फरमाइए, जहाँ तक जजुआ साहब कह रहे हैं कि ट्रैफिक वार्डन ड्यूटी नहीं करते, इस वजह से जो है हादसा ज़्यादा हैं, इस वजह से ट्रैफिक जैम है, क्या कोई लोगों का भी कसूर है कि सिर्फ ट्रैफिक वालों का कसूर है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, सब तो ज़्यादा ते अगर बंदे विच अपने शौर आवेदा ना ते बंदियां हर बंदे दे पुत्तरां चलेदा ते वो ठीक रहेगा और ट्रैफिक नहीं जाम होने लगी। बंदे साडे गड्डियां वाले करदे की ने, गड्डियां वाले ये करते ने गुजरने वास्ते ना रास्ता पता भी है कि दूसरी साइड तो गड्डी आ रही है, मैं गुजर भी नहीं सकता, अपना मुंह का विच तुन देन दे, जिदी वजह तो ट्रैफिक जाम हो जाती। ते पिछे रह गया मामला ट्रैफिक पुलिस वालियां दा, उन्हां दा भी विच बड़ा जिहा इस चो किरदार है। वो चाहते ने कि साडी ड्यूटी एक ऐसी जगह उत्ते लगी जावे ना, मसलन जिस तरह ससुर है, हर एक अफिसर का दिल होता मेरी ससुर है तो ड्यूटी लगे, मेरी इधर किसी ऐसी जगह ते ड्यूटी लगे जिथे बाहर तो डिस्ट्रिक्ट तो जड़ियां आउंदियां ने गड्डियां, उन्हां कोल कुछ लभना है, इत्थों इतना नहीं लभना। दूजे नंबर ते शहर दे अंदर जेड़ा रश है ना, वो इस वजह तो रश है कि जेड़ा वो चौक है, मैं आप किन्नी बारी वेखदा रहना, उत्थे खलो के एक रक्शे वाले ने ढक्कन देना, इधर आके बच्चे तू इस पासे कागज, अच्छा रक्शे वाले को कागज किदों होने ने, रक्शे वाले को कागज नहीं, किराए ते किस्तां ते किसे कोलों लैके ठेके ते जी उन्हां चलाए हुंदे ने, ਉਹ ਨੱਗਾ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਠੇਕ ਠਕਾ ਮੁੱਕ ਮੁਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ
एक पर्ची काट देन दे ए लै जी तेरा चलान है हुन वक्ती उस कोल नहीं होने लगा इन्हां कोल चीज है को नहीं ना कोई इंदी गड्डी चुक सकन हुन मेरी गड्डी ये को नहीं चुकदे ਤੁਹਾਡੀ नहीं चुकदे या गड्डियां वाले ने मंडी बोर्ड ट्रैफिक पुलिस को लिंक कर नहीं है सब तो मेन चीज है कि अगर ये चौक व्हीलर को बंद करनी है इन्हां कोल पार्किंग नहीं है दूजे नंबर ते सजा है कि व्यक्ति देते जल्दी है पार्टी लेवल ते मेरा तल्लक है इन्हां नाल है ना मैंने सजा देते जो मैं कहंद जी राजा साहब नाल मेरा तल्लक है छड्डो जी चल जी ठीक है चलान हो गया चिट्ठे जे नहीं ना कोल अच्छा ट्रैफिक वाले आखन दे तो इस कारण मैंने दे ना बस मैं ही जाके उते बैंक च जमा करा देना ठीक है अगो फिर पूरी विचली कहानी जेड़ी है वो ते सारी इतने तकरीबन हर बंदे ने इस चीज का पता है 100 च 90% जेड़ी ट्रैफिक है ना ये मुलाजमीन अगर थोड़ी सारी चलान या उसनो तरतीब सही करन देना कदी भी शहर दे अंदर या कहीं ट्रैफिक जाम नहीं होने लगी ते 10% बंदे आप सोचण दे ते फिर भी हो सकता है लेकिन असि नहीं सोच सकते उस पर जी इरफान रांझा साहब आपकी तरफ आपको भी मौका दूंगा थोड़ा सा वेट करने मैं इरफान रांझा साहब से जानना चाहता हूँ कि कुछ मैं चाहता हूँ प्रोग्राम से कुछ फायदा भी हो सिर्फ बहस में बस ना हो लोग एजुकेट हो जाए आप बता रहे थे कि किस तरह वो जो है मोटर बाइक वाले जो है मोटरसाइकिल वाले हादसा से बच सकते हैं उसको मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा जारी रखें क्या क्या वो करें देखिए पहली तो ये बात है कि इसमें जो प्रोग्राम है इसमें लोगों को सिर्फ एजुकेट करना है तो इसमें जो ट्रैफिक के मसाइल हैं उसमें कई वजूहात हैं जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो इस तरह इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो एजुकेशन ही है लोगों की ठीक है लोगों को एजुकेट करना है ठीक है किस सोर्स से करना है वो कोई नहीं पता किसी को किस सोर्स से करना है किस तरह करना है क्या पढ़ाना है उन्हें ये भी इवन जो है वो सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लोगों के अपने अंदर एहसास जिम्मेदारी होना चाहिए कि अगर मैं रोड यूज़र हूँ ठीक है तो मेरे अंदर ये एहसास ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मैंने ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करना है फॉलो किस तरह करना है अगर मुझे पता होगा अगर मुझे पता ही नहीं है तो फिर तो भेड़ चाल ही होगी तो इसीलिए आप बुलाया ना कि आवाम को देखिए एक प्रोग्राम से या मेरे यहाँ एजुकेट करने से तो इन्होंने कोई नहीं सुधर जाना चले नहीं माना रख लेते हैं रंजा साहब एक महीने का एक प्रोग्राम एक आदमी नहीं जरूर बताएं इसीलिए आए वो हादसा होने से बच गया कोई एक जान किसी की टांग नहीं डेफिनेटली वो बताते हैं वो ये मैं क्योंकि मेरी ड्यूटी ये है लोगों को एजुकेट करना स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में इवन हम ट्रेनिंग भी हमने की है इसी तरह बाकी जो रिक्शा स्टैंड हैं टैक्सी स्टैंड है सबको बताते हैं ट्रैफिक कवानीन बताते हैं ड्राइविंग रूल्स बताते हैं तो जहाँ तक मोटरसाइकिल का तल्लुक है तो सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे जो ज़्यादातर मोटरसाइकिलिस्ट है ना वो कम उम्र है एज वाइज वो कम उम्र है 18 साल से कम उम्र के बच्चे मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं कोई मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस का रूल है कि कोई शख्स कोई मर्द जो है कोई औरत जो है वो उस वक्त तक गाड़ी या मोटरसाइकिल नहीं चला सकती जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाएगी ठीक है अब यहाँ पे गलती किसकी है यहाँ पे गलती पेरेंट्स की है कि वो बच्चों को मोटरसाइकिल दे देते हैं कहते हैं जाओ बच्चा ये ले आओ या वो बच्चे घर से निकाल लेते हैं तो वो चलाना शुरू कर देते हैं ठीक है पहली चीज़ तो ये बड़ी स्वेयर वायलेशन है क्योंकि बच्चों के सबसे ज़्यादा जैसे मैंने पहले हादसा बताएं 14 से 29 साल की उम्र के लोगों के सबसे ज़्यादा हादसे होते हैं सेकेंडली कि जो दूसरी मेन वायलेशन है वो ये है कि लोग 2 से ज़्यादा लोग सवार हुए होते हैं ठीक है कि मोटरसाइकिल सिर्फ 2 लोगों की सवारी है इसमें सीटिंग कैपेसिटी सिर्फ 2 है इसकी रजिस्ट्रेशन कॉपी पढ़ें जो राइडर्स हैं मोटरसाइकिल जिनके पास है वो इसकी सीटिंग कैपेसिटी उसकी रजिस्ट्रेशन कॉपी पढ़ें सिर्फ 2 है तो यहाँ पे आप देख रहे होते हैं कि 2 से ज़्यादा 3, 4 इवन स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 5 भी बैठे हुए होते हैं ठीक है फिर इन लोग जब ये रोड पे चल रहे होते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता कि हमने चलना कहाँ पे है ठीक है मोटरसाइकिलिस्ट हमेशा रोड के इंतहाई बाएं किनारे पे उसने चलना होता है यानी कि ऊपर ना चढ़े नहीं ऊपर वाली लेन उनकी होती ही नहीं है इन्होंने इंतहाई बाएं किनारे पे चलना फुटपाथ के साथ जो रास्ता है यानी कि बिल्कुल साथ वो किनारे पे जी लेफ्ट साइड पे उन्होंने चलना होता है जो येलो लाइन है जो हार्ड शोल्डर है एज है जो लेफ्ट साइड पे वहां पे इन्होंने चलना होता है ठीक है
और ये इसी लेन में इन्होंने चलते, जब इन्होंने ओवरटेक करना होता है तो ये ओवरटेक के लिए ऊपर वाली या उसकी उसी लेन में से अगर मोटरसाइकिल है या कार है या ऊपर वाली लेन में जाके ओवरटेक कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर मोटरसाइकिल को इवन जो सिटी से बाहर एरिया वहाँ ओवरटेक की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप एक नॉर्मल स्पीड से चलते हैं 60-70 की तो आपको ओवरटेक की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे जल्दबाजी है, बेसब्री है, तामुल नहीं है, तो उस वजह से भी आपसे गुनवाते हैं। ओवरटेक करना है तो वो किस तरह करें? ओवरटेक देखें, ओवरटेक ये होती है कि ओवरटेक करने के लिए सबसे पहली चीज ये होती है कि आपको साइड मिरर की जरूरत है, वो किसी मोटरसाइकिल सवार के पास नहीं। आपने रक्षा जा रहा है, रक्षा की स्पीड तो इतनी ज्यादा नहीं होती, या रेडी जा रही है उसकी स्पीड इतनी नहीं होती, पीछे से मोटरसाइकिल आ गया तो उसने जारी बात है उसको ओवरटेक करना है। ओवरटेक के लिए मैंने कहा कि सबसे पहली जो चीज है वो साइड मिरर चाहिए इन्हें, वो नहीं है, वो नहीं किसी के नहीं लगे। आपने ओवरटेक करना है, सबसे पहली नजर आपके पीछे जो ट्रैफिक है उस पर आपकी पड़नी चाहिए। वो क्या करे, रुक जाए, रुक के पीछे देखे, वो शीशे लगवाए ना, यही तो ह्यूमन एरर है, यही तो गलती है कि वो पीछे नहीं देखता, जब वो एकदम टर्न करता है तो पीछे से गाड़ी उसको हिट हो जाती है। अगर वो पीछे देखे, पहले पीछे देखना होता है कि ट्रैफिक की सूरत हाल क्या है। अगर किसी ओवरटेक करने वाली गाड़ी को कोई दूसरी गाड़ी ओवरटेक करने की पोजीशन में फिर ओवरटेक नहीं किया जाता, फिर उसको मौका दिया जाता है कि वो मुझे ओवरटेक कर ले। जब पीछे रोड खाली होता है फिर आपने जो है वो ज़ेन बनाना होता है कि मैंने ओवरटेक करना है, फिर आपने इंडिकेटर देना होता है। इंडिकेटर लगा के आपने ऊपर वाली लेन में या आप वहां पे सूरत हाल देख लें कि अगर मोटरसाइकिल करना है तो उसी लेन में हो जाता है, ऊपर थोड़ा ले जाके मोटरसाइकिल, फिर आपने स्पीड को बढ़ाना होता है, फिर उससे आगे निकल के फिर आपने ये मैं पढ़ रहा था कि जब आपने ओवरटेक करना है तो आपने स्पीड दोगुना करनी है। नहीं देखे ना, वो आपने जब उसके साथ वाली गाड़ी को ओवरटेक करना है तो 2 गुना नहीं होती, उसमें आपने थोड़ी सी बढ़ानी है। मतलब अगर वो 60 पे जा रहा है तो आप 70 कर लो, 75 कर लो, तो बढ़ा के आप उससे जब आगे क्रॉस हो जाओगे तो फिर लेफ्ट मिरर में आप देखो, जब लेफ्ट मिरर में आपको जिस गाड़ी को आपने ओवरटेक किया है वो गाड़ी आपको नजर आ जाए तो फिर आपने नीचे वाली लेन में आना होता है और फिर इंडिकेटर लगा के आप नीचे वाली लेन में आ जाए। अब यहाँ कौन ऐसा ओवरटेक करता है, वो तो बस जिगजैग में चला के उसको ओवरटेक करके तो आगे निकल गया, तो पीछे ना राइट लेफ्ट इंडिकेटर जो है वो मोटरसाइकिलों के ज्यादा चाल ही नहीं रहे होते हैं, बहुत जरूरी है। देखें, आपने राइट लेफ्ट टर्न करना है, आपने लेन चेंज करनी है, आपने यू टर्न लेना है, आपने ओवरटेक करना है, इंडिकेटर तो आपने देने, पिछले बंदे को आपने इंडिकेट बेसिकली करना हो तो उसको बताना होता है कि मैं लेफ्ट राइट टर्न करने लगा हूं या मैं लेन चेंज करने लगा हूं। आप जब पीछे आपने देखने या इंडिकेट करना ही नहीं है या एकदम टर्न करेंगे तो कोई ना कोई तो आपको हिट कर देगा। और उसकी जो सामने वाली लाइट है और पीछे वाली ब्रेक लाइट बहुत जरूरी है। आपने पिछली गाड़ी को भी ये इंडिकेट करना होता है, बताना होता है कि मैं रुकने लगा हूँ, ठीक है। पिछली गाड़ी ने आपसे सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखना होता है कि वो 2-3 सेकंड का सेफ डिस्टेंस उसने मेंटेन किया हुआ है, आपकी गाड़ी की ब्रेक ही नहीं, उसको कैसे पता चलेगा कि आप रुकने वाले हैं। इसी तरह हेडलाइट है, आप मोस्टली हम लोग देख रहे होते हैं कि रात के वक्त किसी ने जलाई, किसी की होती ही नहीं है, तो वो सीधा सीधा हादसा है जब किसी को नजर ही नहीं आएगा। आपने रोड पे रहना है तो जाहिर बात है, एक तो आपने होशियार रहना है, आप 100% विजिलेंट रहो, होशियार रहो। दूसरा ये है कि आप दूसरों के लिए विजिबल रहो, कि दूसरों को नजर आओ। आप जब नजर ही नहीं किसी को आएंगे तो जाहिर बात है जो अब आप नजर नहीं आ रहे होंगे, आप किसी के फोकस में नहीं होंगे तो वो आपको हिट कर देगा। मजीद जो है वो तालीम जारी रखेंगे। मेरे साथ बैठे हैं जनाब सहारा ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर के चीफ एडिटर हैं, सीईओ हैं फयाज अहमद भट्ट साहब। ये भी सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत ही जो है वो ग्रिप रखते हैं, ट्रैफिक को मामलात को देखते रहते हैं। उनसे भी जानना चाहूँगा कि वो मंडी बहाउद्दीन शहर के ट्रैफिक के हालात को किस तरह देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं। जी देखिए मलिक साहब, मंडी बहाउद्दीन शहर की खसूसन जो सड़कात है उसके बारे में लोग मिसालें देते हैं तो बहुत चौड़ी सड़कें, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि मैं अभी की बात करूं तो स्कूल्स कॉलेजेस जो है वो बंद हैं, बावजूद उसके TMA चौक, सतसिरा, कॉलेज चौक, तकबीर रोड, किंग रोड, ये हर वक्त आपको रश मिलेगा, जॉब मिलेगा आपको। अब इसके जॉब मिलने की रीजन क्या है? देखें, इसी ट्रैफिक पुलिस और मुलाजमीन की मौजूदगी में कम है या ज्यादा है वो इरफान साहब बता सकते हैं बेहतर। इस ट्रैफिक निज़ाम को चलाना है, इसको रवा रखना है, जो ट्रैफिक पुलिस कतन रवा नहीं रख पा रहे। ट्रैफिक की रवानी नहीं है शहर के अंदर। आज हम एक
जनाजे के अंदर हमने शामिल होना, हम उनसे तज़ियत भी करते हैं। मंजर सजाद साहब के भाई की वफात हो गई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और लवाकिन को सबने जमील अता फरमाए। तो हमें कम से कम आधे घंटे में हम पहुंच सके हैं वहाँ बूढ़ा के जनाजगाह में। जहाँ से भी हम गुजरे ट्रैफिक जाम था। जब मैं शाम को घर जा रहा था रेंजर्स कॉलोनी की तरफ, तो उस वक्त कॉलेज चौक शाम के वक्त भी जाम था। ट्रैफिक बेहंगम ट्रैफिक है। मंडी बउद्दीन के हवाले से लोग मिसालें देते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर चंद उन शहरों में है कि जिस शहर के अंदर मुआशी तौर पर खुशहाली है। उसका रीजन लोगों को पता है, लोग यूरोप है, अमारात में बैठे हुए हैं, जागीरदार है, सारी चीजें इसमें शामिल है। तो गाड़ियां बहुत लोगों के पास हैं। अब उनको चलाने के लिए जो ट्रैफिक का निजाम है वो कहीं नजर नहीं आ रहा। एक तो सिग्नल्स होने चाहिए, सिग्नल्स यहाँ नहीं है। उसके अलावा तजावजात कायम है। वो तजावजात जो सड़कात के किनारों पर बरनबे सड़कात जो लोग गाड़ियां पार्क कर देते हैं, वो ट्रैफिक की रवानी में जो है वो खलल पैदा करती हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट, सिटी गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो पार्किंग प्लेस दे लोगों को, ताकि लोग जो है सड़कों के किनारे जो है वो गाड़ियां अपनी पार्क करके न चले जाए कहीं, जिससे ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा हो। जब ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा होगा तो ला मुहल्ला लोग ट्रैफिक पुलिस को मुर्दे इल्जाम ठहराएंगे। अब इसमें ट्रैफिक पुलिस को कहा जा सकता है कि जी मुलाजमीन बढ़ाए जाए। जहाँ ट्रैफिक रोज जाम होती है वहाँ उसकी रवानी में जो है वो बेहतरी लाई जाए। दूसरी सूरत में जो तजावजात है, तमाम बाजारों के अंदर आप रेडी बांध देख लें, वो भाई है हमारे, उन्होंने ट्रैफिक जाम करके रखा हुआ है। अब आदमी गलती से गाड़ी, अगर आप 5 वार्ड की बात करें, लड़ा बाजार की बात कर लें, बहुत बड़ी से रोड है, लेकिन आप वहां से गुजर के दिखा नहीं पता कि मैं यहाँ चल रहा हूं, मैंने ये अगर एक लेन तोड़ दी, मैं अगर दूसरी लेन में चला गया तो सारी ट्रैफिक जाम हो जाएगी आने और जाने वाली। तो ये सबको चाहिए कि अपनी अपनी जिम्मेदारियां जो है वो निभाएं। मैं भी अपनी जिम्मेदारी निभाऊं, ट्रैफिक वाले भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, और ट्रैफिक जिम्मेदारान को भी चाहिए कि नफरी जो है वो बढ़ाए इन जगहों के ऊपर जहां जहां ट्रैफिक जाम होती है। उनको पता है बेहतर, हम अगर ना भी बताएं तो ये ट्रैफिक वालों को खुद ही पता है कि यार यहाँ ट्रैफिक जाम रहता है, तो ये बताया जाए। दूसरी, कभी कभी ट्रैफिक वाले खुद ही इस ट्रैफिक जाम का सबब बनते हैं। वो कैसे बनते हैं? एक बंदे को रोक लिया, उसका चलान करना या जो भी इश्यूज है उसको बीच चुराए रोक के खड़े हो जाते हैं। अब कभी कभी वो ट्रैफिक उसको ऐसे ब्लॉक हो जाती है। तो इसका हमें सब साथियों को ख्याल करना होगा कि और अपना हिस्सा डालना होगा ट्रैफिक की रवानी के अंदर। या सिग्नल्स है नहीं, कोई ऐसा निज़ाम मुतारफ करा नहीं सके, या कोई ऐसे कोई जदीदियत नहीं है कि कैमरे लगे हुए हैं कैप्चर कर ले, आपके घर चलान सुबह चला जाए, आपको खौफ हो कि यार मैंने 2000 रुपये मुझे सुबह क्यों चलान देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा, तो हमें डंडे के लोग। तो ये सारी चीजें जो है इसका खौफ पैदा करना पड़ेगा। या तो कोई चलान जो फाइन जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, नफरी के बढ़ाने के साथ साथ ट्रैफिक को इसको चलाने के लिए बहुत से निज़ाम जो है उस बेहतर करना होगा ताकि ट्रैफिक की रवानी रहे। जी नाज़र साहब को आपके पास तरीकाकार है कि मंडी बउद्दीन में जो ट्रैफिक का मतलब है फ्लो है जो है बरकरार, रवानी बरकरार हो सके, ये ट्रैफिक जैम का मसला जो है जी ये तो बड़ा आसान सा हल है, लेकिन अगर इंतज़ामिया और हमारे मुंतखब नुमाइंदगान ये चाहें तो ये मसला सिर्फ 2 दिन का है। मंडी बउद्दीन, अरे सुनो ना सर, मंडी बउद्दीन पाकिस्तान का वाहिद वो शहर है जिसकी गलियां और सड़कें एक तो शरकन कर्बन सीधी भी हैं और सबसे ज़्यादा खुली हैं। कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में भी इतनी शायद गलियां खुली नहीं हैं जितनी प्लानिंग के तहत ये मतलब अंग्रेज़ दौर में शहर आबाद हुआ था। चक्कों की जो है जी चक्को, अच्छा। अब उसमें क्या है कि ये जो हमारे मकामी लीडरान हैं या नुमाइंदगान हैं वो और इंतज़ामिया मिली भगत करके, ये देखिए ये जो तजावजात है ना, ये ऐसे नहीं है कि जी वो बंदों ने जी रेडी खड़ी कर ली है। ये एक बहुत बड़ा माफिया है, इसके पीछे बत्ताखोर माफिया है, जिसके नाज़रीन तक ये बात पहुंचा दो कि अनकरीब हम इस पे प्रोग्राम करने वाले हैं।
यहाँ पे अपने मकान के साथ जो दीवारों में लंडे लगवाए गए हैं, जो रेहड़ियाँ लगवाई गई हैं, उनसे लाखों रुपया महीने का किराया वसूल किया जाता है और उसमें से सरकारी अफसरान को भी पहुँचता है, सियासतदानों के अखराजात भी किचन चलते हैं। तो ये कैसे मतलब है ये तजावज़ात ख़त्म करेंगे? यकीन करें कि अगर ये तजावज़ात ख़त्म कर दी जाएँ, ये बहाना क्या है इंतज़ामिया के सामने, वो जी गरीब आदमी है जी, वो जी सब्ज़ी बेच रहा है जी, वो लंडा बेच रहा है जी, उसकी रोज़ी का मसला है, वो रोटी कमा रहा है। जनाब नहीं, वो बेचारा रोटी नहीं कमा रहा, उसके बच्चों को रोटी नहीं मिलती, आपको लाखों रुपया महीने का मिलता है, इसलिए आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उस गरीब आदमी को। जो तजावज़ात हैं ये मतलब करने वाले जो हमारे मकामी MPAs, MNAs, काउंसलर्स, चेयरमैन्स और इंतज़ामिया मजबूर है। DC साहब पहले भी थे, आज भी आए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो समझता हूँ कि वो तो ड्यूटी करने को जिम्मेदारी समझते नहीं है ना। इंतज़ामिया का कोई भी अफसर अपनी सिर्फ तनख्वाह खरी करता है या मुंतखब नुमाइंदों को राज़ी रखता है, इसके अलावा अवाम का ऑप्शन तो उनके किताबों में है ही को नहीं कि अवाम के मसाइल हल करने के लिए उनकी ज़िम्मेदारी क्या है। हमें ये बहुत ज़्यादा लेक्चर देंगे, जैसे इरफान भाई साहब ट्रैफिक वालों को तो लेक्चर देते हैं, बड़ी अच्छी बात है, ये तालीम व तरबियत ड्राइवर को आनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आप माहौल फराहम करें ना। माहौल किसने फराहम करना है? अवाम ने तो फराहम नहीं करना। अब क्या है, 14 साल का बेटा है जो ड्राइविंग कर रहा है, आप उसको 10 दिन अंदर रखें ना, तो मैं देखता हूं कैसे फिर वो चलाएगा। होता यहाँ पे क्या है कि ये जी नाज़म साहब का बेटा है, इसको तो जाने दो, ये पुलिस वाले का बेटा है, इसको जाने दो, जो गरीब भट्ठे का मुसल्ली या कोई गरीब आदमी आता है उस पर वो कानून लागू कर दिया जाता है। ये वो बुनियादी सुकम हैं जिस वजह से हमारा मुआशरा अफरा तफरी का शिकार है। आज भी अगर शहर से तजावज़ात का सिर्फ खात्मा कर दिया जाए तो मंडी बहाउद्दीन में यकीन करें कि गाड़ियों में 100-100 फुट का फासला हो, कोई ट्रैफिक जाम नहीं होगी, कोई इतना दबाव नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि वो माफिया जो बत्ताखोर माफिया है उसकी वजह से ये ट्रैफिक के मसाइल पैदा हुए हुए हैं। इंतज़ामिया खुद को कमज़ोर समझती है, वो उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं। अगर खुदा न खास्ता कोई अफसर एक्शन ले लेता है तो उसको वो माफिया जो है वो क्या कहते हैं, चीलों की तरफ पड़ जाते हैं। कोई ऊपर से सिफारिश आ रही है, कोई नीचे से आ रही है, कोई इधर से आ रही है, कोई उधर से आ रही है, वो बेचारा चुप करके बैठ जाता है। यहाँ पे तो मैं ये समझता हूँ, जैसे भट्ट साहब ने कहा कि डंडे की ज़रूरत है, लेकिन वो डंडा भी खुमैनी जैसा होगा तब ये हालात ठीक हो सकते हैं। वो कौन चला सकता है, क्योंकि खुमैनी की भी इमदाद फ़ौज ने की थी। आज अगर फ़ौज का एक कर्नल आ जाए ज़िला मंडी बहाउद्दीन में, सिर्फ वो ऐलान करे कि मुझे कल ट्रैफिक रवानी से चाहिए, मैं देखता हूँ कहाँ पे रुकावट आती है। ये हमारा भी कंसेप्ट गलत है, इंतज़ामिया का, अफसरान का, नुमाइंदगान का, कि ये खुद वो क्या कहते हैं उस माफिया से मिले हुए हैं, जो माफिया उनको ब्लैकमेल करता है, क्योंकि वो उनके सपोर्टर होते हैं, उनके किचन चलाते हैं, उनको गाड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं, उनके अखराजात उठाते हैं। तो वो उन गरीबों से लूट कर, गरीबों का नाम लेके जी गरीबों का रोज़गार पैदा कर रहे हैं। वो बेचारा महीने का 5,000 रुपया घर लेके जाता है, इनको वो 20,000 रुपया देता है। ये है वो जुल्म। का भी आप कसूर समझते हैं ट्रैफिक जैम? हाँ, ट्रैफिक जैम जो नहीं, ट्रैफिक जाम में मैं नहीं समझता कोई 1-2% शहरियों का कसूर हो सकता है। अच्छा, 1-2%? हाँ जी। उसकी वजह क्या है, जब मुझे जल्दी है, मैंने हॉस्पिटल पहुंचना है, अब होता क्या है, 40 फुट हमारी सड़क है, रास्ता है सिर्फ 10 फुट, एक गाड़ी खड़ी है, वो बंदे गए हैं दुकान में शॉपिंग के लिए। अच्छा, अब 20 फुट खाली जगह जहाँ पे तजावज़ात हैं, अब मैंने वहाँ से गुजरना है गाड़ी से, एक सामने से आ गई, मैं भी फंस गया, वो भी फंस गए, इस वजह से ट्रैफिक तो होगी जाम। लेकिन अब वो क्या करे, आधा घंटा अस्पताल जाने के लिए उसको क्यों खड़ा होना पड़े? गाड़ी खड़ी करके जो शॉपिंग के लिए चले गए, उनका गुनाह नहीं? सर मैं अर्ज़ करता हूँ ना, अगर वो तजावज़ात ना हों तो वो गाड़ी साइड पे खड़ी करेंगे ना, तो रोड खुला रहेगा, 2 गाड़ियां भी गुजर जाएंगी, ट्रैफिक के रवानी में फर्क नहीं पड़ेगा। तजावज़ात के हम भी तो शहरी हैं ना। अच्छा, आपके पास कोई हल है ट्रैफिक जैम का? और जो ये बात कर रहे हैं कोई मतलब आ जाए जगह जगह पर जो है वो, देखिए सिटी एरियाज में ना ट्रैफिक इसी तरह थोड़ी सी मतलब स्लो चलती है, ठीक है, वो इंक्रोचमेंट ही उसका मेन इशू है।
लेकिन जो ट्रैफिक का बुनियादी तौर पे निज़ाम होता है ना, वो 4 ईज पे होता है। इसको 4 ईज पे हम लोग इसको निज़ाम बनाया जाता है। जो पहली ई है ना, उसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग, कि आपने लोगों को रोड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, ठीक है। रोड स्ट्रक्चर में सड़कें हैं, उसकी बनावट है, चौक हैं, अंडर पासिस हैं, रोड मार्किंग है, फिर उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस हैं, सारा ये इसको हम रोड इंजीनियरिंग कहेंगे। अब ये आप देखते जाइएगा कहाँ ये कोई इन चीज़ों में हम लोग उसके उन पैरामीटर्स पे पूरा उतरते हैं। अच्छा, दूसरी जो सबसे बुनियादी चीज़ है ना, चलिए सड़कें हमारी अच्छी हैं, ठीक है, कई सिटी से अच्छी हैं, इवन चौड़ी भी हैं, बाजार बड़े चौड़े हैं। अगर यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रोचमेंट का इशू हम लोग उसको कवर कर लें तो अच्छी खासी जो है वो चल सकती है, लेकिन वो सिर्फ ट्रैफिक की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि हम तो ऑलरेडी 3 जो यहाँ पे चीज़ें हैं, 3 दफ़ा हम लोग ये ऑपरेशन कर चुके हैं इंक्रोचमेंट के खिलाफ, ठीक है, DSP साहब तारक शफी साहब की ज़ेर क़यादत। दूसरी चीज़ है एजुकेशन, कि देखिए इस सोसाइटी में आप मंडी बहाउद्दीन शहर की बात कर लें, ठीक है, कितने लोगों को ट्रैफिक एजुकेशन किसके सोर्स से मिलती है, ठीक है। अगर सिर्फ एक जो मतलब ये मैं ट्रैफिक और पुलिस के बिहाफ पे या पुलिस के इदारे की में रह के या मेरी ड्यूटी जो है मुझे असाइन की गई है, तो मेरे ख्याल से मैं एक वाहिद आदमी हूँ जो लोगों को ट्रैफिक एजुकेशन दे रहा हूँ, ठीक है। आप कोई टीवी चैनल नहीं है, आप कोई यूट्यूब चैनल देख लें, कोई अखबार नहीं है, कोई साथी किसी को नहीं बता रहा, कोई इदारा किसी को नहीं बता रहा, एक पोस्ट बन जाए ट्रैफिक कवानीन के हवाले से। नहीं, मैं तो ये चाह रहा था कि एक महीने में इरफान साहब का एक प्रोग्राम रखा जाए ताकि नाज़रीन तक ये आगाही भी पहुंचती रहे। मंडी बहाउद्दीन शहर में किसी जगह पर वो जो साइन बोर्ड्स वगैरह लगे हुए मुझे तो नहीं नजर आते। लगे हुए हैं साइन बोर्ड, तो काफी लगे हुए हैं यहाँ पे। देखिए एजुकेशन ये नहीं है कि आप फेसबुक चलिए एक सोर्स है, सोशल मीडिया लोगों को एजुकेट करने का, हम उसको यूटिलाइज भी करते हैं, यूज भी करते हैं, बाकी और दीगर लोग भी थोड़ा बहुत इसमें जो समझदार हैं वो लोगों को बताते रहते हैं। इन्होंने कहा कि 2% लोग हैं जिनकी वजह से ट्रैफिक का इश्यू है, ठीक है। हमारी नजर में 98% जिनकी वजह से ट्रैफिक का इशू है, 2% जो सही चल रहे होते हैं, 98% लोग वायलेटर होते हैं, ठीक है। अब दूसरी ये एजुकेशन जो है वो ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डाल दें या जो है चले टीवी प्रोग्राम में एक सोर्सेस को कह सकते हैं आप कि इसमें एजुकेशन हो रही है। असल जो बुनियादी चीज है वो ये है कि ये एज अ सिलेबस बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, कि कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता। देखना अच्छा, जो लोग ड्राइवर हजरात हैं वो तो अड्डा पर मिलेंगे, रिक्शा स्टैंड पर मिलेंगे, तो आप तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो आप जो जेन्युइन ड्राइवर लोग हैं उनको जाके क्यों नहीं एजुकेट करते? देखिए जैसे मैं आपको बताया कि जो ज्यादा हम लोग अप्रोच करते हैं स्टूडेंट्स को करते हैं कि इनके हादसे सबसे ज्यादा होते हैं, ये एक फैक्टर ये है। दूसरी चीज ये है कि जो एक टैक्सी ड्राइवर है ना, उसका कुछ भी नहीं तो कम से कम 10-12 साल का एक्सपीरियंस ड्राइविंग का होता है। बाकी जो कॉमन आपको जाना नहीं चाहिए टैक्सी स्टैंड पे, वहां पे जाके कार वाले जो हैं वो सारे ड्राइवर रात इकट्ठे हो, आप वहां पे लेक्चर नहीं, उनको हम अप्रोच करते हैं, लेक्चर मैंने दिए भी हैं उनको, ठीक है। ये फालिया में मैंने ये परसों जो लास्ट लेक्चर परसों दिया मैंने टैक्सी ड्राइवर्स को, ये फालिया में जो है नहर के किनारे जो है उनको, असल में वो उनका एक्सपीरियंस ज्यादा हो गया, ठीक है, ज्यादा देर से वो गाड़ी चला रहे हैं। उनके पास जो टैक्सी ड्राइवर है ना, दूसरे रोड यूजर्स की निस्बत, रिक्शा ड्राइवर की निस्बत, बस ड्राइवर की निस्बत या ये कॉमन रोड यूजर है उनकी निस्बत, उनमें ट्रैफिक सेंस ज्यादा होता है। चले उनको छोड़ दें, जो लोकल जो ट्रैफिक वाले हैं, हमारे वो गाड़ियों वाले हैं, हाई एसएम वाले हैं, बसों वाले हैं, अप्रोच जनरल बस स्टैंड पे जाके लेक्चर सबको होता है, ठीक है। कल हम वहाँ पे पम्फलेट तकसीम करते रहे हैं, इसी तरह ड्राइवर्स को लारी अड्डे पे जाके हम लोग लेक्चर देते हैं। कोई ऐसे पढ़े लिखे नहीं, पम्फलेट मेरे ख्याल में उर्दू में ही है ना, उर्दू में ही है, ठीक है। एक वो भी एक रिटन मटेरियल हमारे पास है, हमने बनवाए हुए हैं, तो हम लोग वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। एक छोटी सी वॉल्यूशन अगर हम हेल्मेट फॉर्म में लेक्चर नहीं होने चाहिए, देते हैं उनको लेक्चर कोई ऐसी तो आप कोई नहीं कह सकते। अच्छा, जो मंडी बहाउद्दीन शहर की बात हो रही थी कि ये जो ट्रैफिक जैम है, एक तो हो गया नजायज जाब्तात हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और क्या है आपकी नजर? देखिए रोड इंजीनियरिंग बताया मैंने, एजुकेशन बताया कहीं, उसके बाद होते हैं इन्फोर्समेंट, कि आपने कानून का इतलाक करना है, ठीक है, आपने कानून को लागू करना है, ठीक है। किसी मतलब ट्रैफिक पुलिस है वो भरपूर कर रही है, इसमें हमारे पास जैसे मतलब कमी नफरी है, हमारे पास 80 बंदे कम है, ठीक है, 80 बंदे ट्रैफिक के कम है। बाकी
जो लोग हैं उनमें जो बच्चे हैं तकरीबन 90 के करीब हैं, उन 90 को हमने 2 शिफ्टों में डिवाइड करना है। 2 शिफ्टों में डिवाइड करके उसमें हमने कोई कम से कम 25-30 लोग ऑफिस के लिए निकालने हैं। पीछे 60 बच गए, 60 में से हमने उनकी 2 शिफ्टें बनानी है, 30-30 हो गया। इन 30 में से हमने मलकवाल भी ड्यूटी लगानी है, हमने फालिया में भी लगानी है, उनमें से ड्राइवर भी चलते हैं, उनमें से जो है वो सिक्योरिटी के लिए भी हमने रखे हुए हैं। तो पीछे देख लें नफरी क्या बचती है। उस जो सिर्फ चलान काटने वाले नफरी बच जाती है, सिर्फ चलान काटने वाले ट्रैफिक वाले कोई नहीं है ना, ये भी इन्फोर्समेंट तो करनी है, चलान तो करने हैं ना, ये हमें मतलब अथोराइज्ड है हमारे लोगों में। उनको चलान नहीं करेंगे, उसको लागू नहीं करेंगे कानून। मेरे ख्याल से अगर ट्रैफिक पुलिस को आप एक दिन के लिए छुट्टी पे दे दो, फिर आप ट्रैफिक का हाल देखें। जो यहाँ पे रेगुलेट हो रही है ट्रैफिक, वो ट्रैफिक पुलिस की वजह से। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं कि जो पुलिस मतलब आपके ट्रैफिक वार्डन हैं वो यानी कि थोड़ी सी सख्ती करें, तो मामला शहर का ठीक नहीं हो सकता? नहीं, सख्ती किस तरह करनी है? आप जो गाड़ी कार जो है वो पार कर देता है सड़क, तो उसके चलान हम करते हैं उसको। ये जो इंक्रोचमेंट वालों के, जिन्होंने दुकानों के सामने सामान लेकर, इनके खिलाफ हम कलंदरा जात बनाते हैं। ये भी एक पनिशमेंट का एक जरिया, उसको अदालत सजा देती है। फिर 290-91 की हम FIR करवाते हैं, वो भी सजा है। फिर इनके समान 3 ऑपरेशन हमने किए इंक्रोचमेंट के खिलाफ शहर में, ठीक है, वो भी हमने किए। 2, 4 या 5-6 महीने में आपने FIR करवाई, नजायज काफी ज्यादा कलंदरे वगैरह बनाए, काफी ज्यादा। यहाँ पे जो सबसे जो मेरे ख्याल से मुजाहिद अब्बास साहब हैं, कमर अब्बास साहब हैं, ताहिर अब्बास साहब हैं, ये तीनों ट्रैफिक वार्डन है, बीट अफसरान है, इंचार्ज हैं। इन्होंने मेरे ख्याल से पिछले महीनों में कई FIR और कलंदरा जात और 290-91 की FIR और ये जो इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाइयां की हैं। तो फिर भी अगर आप नहीं, मैं समझता हूँ सिर्फ जुर्माने की हद तक है। गाड़ियां क्यों पार्क करके, ज्यादा मसला शहर में सिर्फ जब गाड़ी गलत पार्क होती है ना कोई भी, उस वक्त मसला है, उस वक्त ट्रैफिक जैम होता है। सर देखिए जो रोड है ना, रोड वो दुकान वाला ये समझता मेरी नहीं है, गाड़ी वाला समझता मेरी है। दुकान वाला इसलिए नहीं समझता कि उसने कहना मैंने तो अपनी दुकान के सामने 10 फुट सामान रखना है, तो ये जो सड़क है ये मेरी रोड, ये मेरे हिसाब से जो है ना वो मेरी नहीं है, लेकिन सामान मैंने रखना है तो उसके हिसाब से मेरी है, ठीक है। जब वो खुद रोड यूजर होता है तो उसको पता चलता है कि जनाब ये मैंने, अगर इन लोगों ने गलत रखा हो तो मैंने, वो अपने ऊपर बात ही ना लेके आते। अब हम ऑपरेशन करके थोड़ा सा आगे जाते तो फिर बाहर निकाल लेते हैं, हम 2-4 पकड़ के हवालात में बंद करते हैं, FIR देते हैं, वो बाहर आके फिर वो ढीठ बन के दोबारा रख लेते हैं कि जनाब इन्होंने तो FIR दिया, अब हमने जरूर रखना है। तो ये चीजें इन्फोर्समेंट, मतलब हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक जो है उसमें मजीद बेहतरी है। जो अवेलेबल सोर्सेज है, रिसोर्सेज है, उन पे तो हम लोग काफी इत्तेफाक करके उन पे हम लोग जो है वो ट्रैफिक को रेगुलेट हम कर रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं। लेकिन जो आवाम है उसको भी तो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए ना। एक बंदा, अच्छा सर तुम ये आ रहे हो कि नफरी बहुत ज्यादा काटे, एक मुलाजम होवे वो की समझ दो काटो, एक जगह ते 5-5 मुलाजम दे केस रोड़ते नहीं जुर्माना करना ते एक बंदे दा काम है। एक आज तुसा इस जगह ते बैठ के ऐलान कर दियो रहत नहीं होनी सुबह तिकन नहीं। देखिए जे ट्रैफिक या कोई गलत गड्डी पार्क करेदा तुसी जो दिल सिखा लो, मैंने सारी दिहाड़ी पढ़ांदे रहो, एक मैं कभी भी नहीं याद करांदा जिस टाइम तुसा आखना है ना कि सुबह जुर्माना है, उस टाइम कुछ भी होवेदा करांदा। तुसी एक बंदा एक जगह उत्ते क्यों नहीं खड़ा होंदे? सर मेरी बात सुने ना, अब टोटल 10 बंदे ड्यूटी ला रहे हो, अगर ट्रैफिक रोक गई तो जो दे जुर्माना। सर ये कहने की बात है ना, आप किसी दिन चौक में खड़े होकर ड्यूटी करके दिखाइए ना, फिर आपको पता चले किस तरह मैनेज करना है। 7 सिरा चौक है जी, 7 वेज चौक है, वहां पे 7 तरफ से ट्रैफिक आती है, वहां एक बंदा खड़ा कर नहीं, वहां जरूरत है 2 नहीं, वहां 5 भी काम है ना, वहां 5 भी काम है, जरूरत नहीं। चौक जो है वो यानी कि टर्न लेने के लिए या मुड़ने के लिए वो बेहतरीन चीज है कि जो यू टर्न है वो अच्छा होता है। देखिए आपने टर्न लेना है तो आप दोनों जगह से आप ले सकते हैं। मुफीद है कि यू टर्न। देखिए अगर आप यहाँ से चढ़े हैं या चीमा चौक से, तो वहाँ वो चौक तो आगे है जाके सातसिरा चौक, तो वहाँ से टर्न लेने कोई नहीं जाएगा। वो सबसे करीब जो यू टर्न होगा वहाँ सहूलत ज्यादा किस जगह? बात सहूलत की नहीं है, बात तरीका कार की है कि आप अच्छे तरीके से यू टर्न ले तो कोई इशू नहीं है। आसानी मतलब है कहाँ पे होती है? दोनों जगहों पे ठीक है, अगर कोई अच्छा ड्राइवर ट्रैफिक सेंस लेने वाला है। पे ज्यादा आसानी है कि चौक में? सर टर्न लेना दोनों जगहों से ले। मेरे ख्याल में यू टर्न में आसानी ज्यादा है जी। अच्छा, चौक में थोड़ा मसला होता है। आप तो ड्राइवर की बात है ना, देखो ड्राइवर के लिए तो आसान है यू टर्न से, चौक में जरा खतरात ज्यादा हैं।
दूसरी आपसे बात कर रहा हूँ, आपने चीमा चौक को बंद किया हुआ है और साथ यू टर्न चालू किया हुआ है, जहाँ पे वो ट्रैफिक जैम इस वजह से भी हो जाती है, इस तरफ की दूसरी साइड की भी। अगर वो चौक आप खोल दें तो वहाँ पे ट्रैफिक की रवानी हो जाएगी। तो ये सवाल आप ये इस तरह पूछे ना वो भाई मजबूरी है ट्रैफिक वालों की, या तो कुछ नहीं कर सकते, वो सिफारिशी काम है। अब देखें जो चौक जो चीमा चौक है ना, वहाँ पे ट्रैफिक को रेगुलेट करेंगे, वहाँ बंदा मौजूद है, ठीक है। अब उसको अगर हम रोक के चलाते हैं वो ज्यादा फंसती है। मैं कई चौक है उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का बना होता है कि वहाँ ट्रैफिक जो रेगुलेट कर थोड़ी मुश्किल पेश आती है। अगर उसको हमने बंद कर दिया है तो जो ट्रैफिक राइट टर्न कर रही है ना वो सीधी जाके टर्न लेके आती है, तो जो चीमा उधर चाके माल से आ रही है उसने फौरन वो स्लिप टर्न से लेफ्ट टर्न हो जाती है। तो जिसने यू टर्न लेके लारी अड्डे की तरफ जाना है तो वो रुकावट हमने बनाई है ताकि वो आगे से यू टर्न लेके और सारे आसानी गुजरते रहे, यानी उसको हमने सिग्नल फ्री कर दिया है। मैंने एक जो है वो सोशल मीडिया पे उसकी लिए वोटिंग भी करवाई थी कि वो खुला रहना चाहिए कि बंद रहना चाहिए, कि सहूलत किस चीज में है। तो लोगों ने ये कहा था कि वो चौक खुलना चाहिए, चौक में ज्यादा सहूलत। वो तो अपनी आसानी के लिए कहते हैं ना जी, यहाँ से हम यहाँ से टर्न जो है ना वो ले ले ताकि हमें काम है, वो 50 फीट आ गया यू टर्न। तो आपको लोगों की आसानी देखनी नहीं चाहिए। नहीं दो तो ये उन लोगों के लिए आसानी है ना जो रेगुलेट जो हमने वो बनाया है उसको बंद किया, तो वो लोगों की आसानी के लिए बनाया कि वहां पे वो फंसे नहीं, ठीक है। अब ये लोगों की आसानी नहीं, उधर तो आपने बना लिया, इधर सदर चौक में क्यों नहीं बनाते सर? 50 फीट वो आगे है, ठीक है, वहां से यू टर्न ले लेते हैं आप, किसी जगह पे भी आप ट्रैप नहीं होते, तो वो आसानी नहीं है। नहीं, कुछ लोग वहां पे ही हो जाता है, माल की वजह से, माल वालों के कहने की वजह से। नहीं ये माल से पहले भी हम बंद करते रहे हैं। ये गुजरांवाला हमने 14 साल ड्यूटी की है, वो चौक जो ज्यादा फंसता है उसको हम सेंटर में से बंद कर देते थे, ठीक है। वो सेंटर में से बंद करके आगे उनको यू टर्न बता देते थे। वो जब राइट साइड की जो है वो लेफ्ट साइड पे जाके टर्न लेती थी और लेफ्ट साइड वाली आगे राइट साइड पे टर्न लेती थी, तो वो बिल्कुल चलता रहता था, वो सिग्नल फ्री हो जाता था। मतलब एक बात बोलते साहब, आप ये फरमाइए, आप भी जो है कार लेके शहर में रश में फंसे रहते हैं। थोड़े दिन पहले आपने एक वीडियो भी लाइव वायरल की थी सासिरा की, वहां पे आपकी गाड़ी फंसी थी। आप किस तरह देखते हैं कि किस तरह जो है वो ट्रैफिक की रवानी मंडी शहर में कायम रह सकती है? मैं तो ये आखदा कायम रह सकती है और इस चीज नो गारंटी मैं देना, गारंटी बंद क्यों दी ट्रैफिक बंद क्यों दी मंडी शहर में, की वजह नहीं ये साडी पे तो बंद होती है। नहीं साडी लापरवाही की वजह तो बंद होती है। ते 98% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਲਕਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ट्रैफिक कदी नहीं रुकती, कदी भी नहीं रुकती, लेकिन जेड़ी गड्डी घर च खड़ी है उन्होंने जुर्माना करना है। तो उसी 1000 रुपया खर्च कर दियो फजूल जुर्माने के तौर पे। अगर 1 रुपया तुहानू पवेगा वो 10 दिन तक याद होवेगा, लेकिन इत्थे वो चीज नहीं। इत्थे दूरों वेखदे रहंदे ने ट्रैफिक वाले कि ए आउट डिस्ट्रिक्ट दा नंबर है, दस्ती साइड ते ला दियो जी, ला दियो। इतनी किन्हां ने पहचान है कि इस डिस्ट्रिक्ट दी गड्डी है, आउट डिस्ट्रिक्ट दी है, उसने रोक लो, जुर्माने सिर्फ डेवलप करो ना। अगर तुसी किसी चेक चौक जो बंदा खड़ा करते हो तो किसी ट्रैफिक सेंस भी डेवलप करो ना शहर में ट्रैफिक की। लेकिन मैं मेरी जो ऑब्जर्वेशन है इस पाकिस्तान के अंदर हमेशा से, पुराने पाकिस्तान के अंदर भी और इस नए पाकिस्तान के अंदर भी इदारों में हमेशा सियासी मुदाखलत रही है। अगर तजावजात कायम है तो आप उठा के देख ले, उसके पीछे कोई ना कोई सियासतदान आज आप उठा के देख ले। मेरे पास ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको लाख कोशिशों के बावजूद कोई इदारा भी नहीं उठा सका। सब लोगों को उठाया, चुनाव के अंदर उस शख्स को कोई बंदा नहीं उठा सका। देखिए गवर्नमेंट आते ही इस गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंक्रोचमेंट खत्म की, तजावजात हटाई, लोगों के थड़े तोड़ दिए, शेड तोड़ दिए, लोगों की चीखों पुकार निकली। लोगों ने क्या हो रहा है, उन्होंने कहा जी ये नया पाकिस्तान है, हम 1947 वाला पाकिस्तान आपको दे रहे हैं जिस वक्त ये बना था, जिसमें खुली सड़कें थी। लेकिन क्या हुआ, ट्रैफिक के अंदर भी यू टर्न की बात हो रही थी, मुझे इस हुकूमत के यू टर्न याद आ गए। हुकूमत के साथ साथ इंतजामिया ने ऐसा यू टर्न लिया, उससे ज्यादा लोग परेशान हो गए। अब देख लें या इस वक्त इस दौर के अंदर कोई सुनवाई नहीं किसी की,
आप अगर कहें कि किसी कानून के ऊपर अमलदारी हो रही है तो मैं नहीं मानता, नहीं हो रही। जब आपको कोई पूछने वाला नहीं है, ये इरफान भाई बता रहे थे एहसास जिम्मेदारी का, जिस तरह पब्लिक के अंदर एहसास जिम्मेदारी होनी चाहिए, मैं 100% एग्री हूं इरफान भाई से। इसी तरह एहसास जिम्मेदारी इदारों के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट, खसूसन आज हम ट्रैफिक पुलिस के मामला डिस्कस कर रहे हैं, इनके अंदर भी होनी चाहिए। इनमें तो दुगना होना चाहिए, क्योंकि ये तो कमांड कर रहे होते हैं ना, उससे ज्यादा जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब मैं किसको मुर्दे एग्जाम उठाऊं कि जो ट्रैफिक बेहंगम ट्रैफिक है, ये हम मान लेते हैं इसको, अब ये जो जैम हो रही है इसको कौन करेगा? फरिश्ते आके ठीक करेंगे? देखिए नहीं, आप नहीं करना है। जिस तरह ये हॉस्पिटल 2 बन गए, एम्प्लॉइज वही है, कोई जॉब क्रिएट नहीं हुई, आपने 2 हॉस्पिटल चला दिए, इधर भी हमला दे दिया, उधर भी हमला दिया, रोज हमला आपस में, और पेशेंट और उसके तीमारदार जो है वो आपस में झगड़ते रहते हैं। देखिए इरफान साहब, काम तो आपने इसके अंदर ही करना है, लेकिन अब सोचना यह है कि इसको बेहतर कैसे किया जा सके। मतलब जो आपके पास अमला है उस अमले के अंदर है कि आपने काम करना है। अगर यही सूरत हाल रही तो लोग तो बेचारे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं यहां से गुजरने के लिए। दूसरी बात यह है कि जिली हुकूमत को फौरी तौर पर इस ट्रैफिक जो जैम जो है, अगर इसके मामले को उन्हें हल करना है तो एक पार्किंग की जगह दे दे, वो भी शहर के नहीं सर, एक माजरत से पार्किंग जो हमने ये तजवीज़ दी थी, तो उस पर अमल करते हुए चेयरमैन मार्केट कमेटी चौधरी उमरियात भट्टी ने जो गल्ला मंडी के फड़ है ना, ये साल में तकरीबन 11 महीने फारग रहते हैं, उन्होंने वहाँ पे पार्किंग अलाउ कर दी सिर्फ 10 रुपया पर्ची पे, कि जो भी बाजार में लोग आते हैं वो गाड़ी यहाँ पे खड़ी करें, चलो एक मुलाजिम जो खड़ा है उस बेचारे का खर्चा बन जाए। अच्छा, तो वो 4 फड़ हैं जिसमें कम से कम 2000 गाड़ियाँ समा सकती हैं, लेकिन यकीन जानिए कि वहाँ वो 10 रुपया बचाते हैं, दुकानों के आगे गाड़ी खड़ी कर लेते हैं, वहाँ पे वो खड़ी नहीं करते। अच्छा, ये प्रॉब्लम है अवाम में भी। इरफान साहब, मोहम्मद शाहीद साहब हैं, उन्होंने क्वेश्चन भेजे हैं आपके लिए कि ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वालों के चलान क्यों नहीं किए जाते हैं, किसी की कार पर छोड़ दिया जाता है, और एक सवाल है कि रिश्वत के बगैर लाइसेंस क्यों नहीं बनते हैं। मोहम्मद शाहीद साहब हैं, उन्होंने मैसेंजर पे किए हैं, ये भेजे हैं। ट्रैफिक में चालान होते हैं, इन्फोर्समेंट से मैंने पहले बताया, फोन कॉल पे छोड़ दिया था। शमसा चौधरी साथ वो भी यही कह रहे हैं कि आप किसी जगह रोक लिए जाएं, एक कार पर तो 9 जुर्माना 9 चालान। क्या होता है? आप किसी भी जगह रोक लिए जाएं, एक कार पर 9 जुर्माना 9 चालान। नहीं, ऐसा नहीं होता। चले किसी को कोई उसमें वायलेशन का हमने देखना होता है, अपनी हमारी असेसमेंट भी होती है कि अगर किसी की स्वेयर वायलेशन हो तो उसको हम डेफिनेटली चलान करते हैं। अगर कोई देखिए, अगर एक बंदा है उसके पास लाइसेंस है, उसने सीट बेल्ट भी पहनी हुई है, अगर वो टर्न लेने के लिए उसने चले फर्ज करे इंडिकेटर नहीं लगाया, तो हम कहते हैं चले आपको वार्निंग देते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, इसमें इन्फोर्समेंट बड़ी यकसा तौर पर हम लोग करते हैं, चलान भी करते हैं, आप लोग देखते रहते हैं। इवन तमाम गाड़ियों के, मोटरसाइकिलिस्ट के, कारों के भी होते हैं, लोडर गाड़ियों के भी होते हैं, इसमें कोई ऐसी रो रियायत वाली बात नहीं है। साथ ये भी सवाल है कि रिश्वत के बगैर लाइसेंस क्यों नहीं बनते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस? ये आप जो इंचार्ज हैं उनसे पूछें, ये मेरे से सवाल नहीं बनता, क्योंकि मेरा काम है। आप दफा करने बैठे हैं, देखें नहीं, मैं लोगों को एजुकेट करना है, मैं स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ ट्रैफिक में, मैं उनके या किसी दूसरे इदारे का। ये आप जो है, ये डीएसपी साहब होते तो फिर तो जवाब उनका बनता था। लाइसेंस नहीं बनते, फिर जिम्मेदार कौन है ट्रैफिक नो खराब कर? इंचार्ज ने फिर जी इरफान साहब तो नहीं ना, इरफान साहब तो नहीं ना बनेंगे। नहीं, इरफान साहब नहीं बनेंगे। देखिए ये इनरेलेवेंट सवाल है, ये इनरेलेवेंट सवाल है। हकीकत बात यह कि इरफान साहब का मुतल्का नहीं। यहाँ डीएसपी साहब अगर तशरीफ लाते, वो ब्रीफिंग देते, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि इससे पहले पैसे लिए जाते थे, अब पैसे नहीं लिए जाते। इसी जगह पे बैठ के उन्होंने ये वादा भी किया था, और अब इसका जवाब तो वही दे सकते हैं ना कि दिए जाते हैं या नहीं लिए जाते। ये मैं समझता हूँ इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है, मैं इस बात को डिनाई करता हूँ। पैसे बिल्कुल लिए जा रहे हैं, ये बात हम इस इशू को नहीं छेड़ रहे थे, आपने हाँ वो डीएसपी साहब बनता नहीं है। आप मुतल्लिका अथॉरिटी से पूछें, आप देखिए, आप इस तरह आज का मसला है ट्रैफिक के मसाइल सिर्फ, और एजुकेशन, 2 चीजें। जो हम मुद्दे इल्जाम उठा रहे हैं ड्राइवर को, ये अनाड़ी ड्राइवर जो है जिनको कुछ आता जाता नहीं है, कुछ ट्रैफिक रूल्स का नहीं पता, उनको अगर पैसे लेकर या किसी सिफारिश के ऊपर लाइसेंस जारी होते रहेंगे तो फिर ट्रैफिक के मामला ऐसे ही रहेंगे, यूं के तू रहेंगे, फिर ठीक नहीं हो सकते।
ये सर आप इस तरह ऐलान नहीं ना कह सकते कि आपसे कोई प्रूफ मांगेगा आप दे देंगे कि जी आप मेरे पास। जी बिल्कुल हम दे देंगे, प्रूफ दे। चले फिर वो मुतलका अथॉरिटी से क्वेश्चन करेंगे, वो डीएसपी साहब को बुलाएंगे। ये सवाल बनता नहीं, ना इसका जवाब बनता है, ना इसका जवाब बनता है, इनरेलेवेंट है, क्योंकि जिम्मेदार आदमी जो होगा ना वही जवाब दे, है ना। देखिए हम इरफान साहब से जवाब नहीं मांगा। सवाल भी नहीं बनता। हाँ नहीं ये ठीक है, ये पब्लिक नहीं हो उसके लिए आप प्रोग्राम नहीं बनती है वो एक सुने, ये हो सकती है, ऐसी बात नहीं। अवाम का सवाल तो बनता है ना, अवाम का सवाल बनता है, सिर्फ इरफान साहब से इनरेलेवेंट बनता है, वरना अवामी सवाल तो है ना ये, इसमें तो कोई हरज वाली बात नहीं है। आप एजुकेट कर रहे हैं, बिल्कुल हम सुन रहे हैं उसको, आप बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे हैं, आप बहुत अच्छी अवाम तक आगाही हो रही है, ये अच्छा एक प्रोग्राम चल रहा है। हाँ लेकिन चले अवाम के जज्बात की भी हमें कदर करनी है। उन्होंने सवाल भेजा है, अनाउंस करना हमारा काम है, आप बिल्कुल खामोश बैठे रहें, बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। हाँ ये आपका मुतलका नहीं है, ये तो हमने पहले वजाहत कर दी ना। हाँ हुकाम बाला तक ये पैगाम नाज़रीन पहुँचाते हैं कि ये सवाल आया है कि मंडी बौद्दीन में लाइसेंस जो है वो पैसे लेकर बनाया जाता है, जबकि डीएसपी साहब तारिक शफी साहब ने कहा था कि यहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया जाता। अनकरीब डीएसपी साहब को यहाँ पे बुला के अवाम के जवाब दही के लिए यहाँ पे बुलाएंगे, वो इसका जवाब देंगे। और आपका ये सवाल रेलिवेंट है, अवाम का जो मसला है ये रेलिवेंट है ये, लेकिन इरफान साहब के मुतलका नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंशाअल्लाह इसका जवाब पुलिस वालों से लिया जाएगा। जी जी। अच्छा इरफान साहब एक और क्वेश्चन है कि मट्टी की जो ट्रालियाँ होती हैं उन पर तरपाल नहीं डाली जाती है, वो शहर में जो है वो मट्टी सड़कों पर गिराती हैं, जिस वजह से गर्दो गुबार पैदा होता है। मेरा सवाल है, रेड़ा जो रेड़े उनके ईंटें ला दी जाती है, उनकी केरी होती है, वो केरी भी उड़ के और रेती उड़ के लोगों की आंखों में पड़ती है, तो इस पे थोड़ा सा ट्रैक्टर ट्रॉली है ना, उस पे जो तरपाल है वो लाजमी है, चाहे आप ईंटें आपने लादी हुई हैं, आपने मट्टी उस पे लादी हुई है या कोई और प्रैक्टिस है नहीं प्रैक्टिस नहीं है तो उसके अगेंस्ट चलान होता है। ठीक है, आज हम गए हैं इधर शाहताज शुगर मिल में, वहाँ अपने ट्रालियों के पीछे वो रिफ्लेक्टर लगाया है, तो वापसी पे परवेज साहब थे मेरे साथ, तो हमने वहाँ पे 2-3 ऐसी ट्रालियाँ रोकी, उनके चलान किए जिन पे तरपाल नहीं थी। ये चलान होता है और इनके करते हैं ट्रालियाँ जो है वो अक्सर जो है वो अंडर जो है वो 18 ड्राइवर चला रहे हैं, उनके भी चलान होते हैं सर। तो और वो उनका ये भी एक क्वेश्चन था कि वो मंथली बेसिस पे वो जो है उनका निज़ाम ट्रालियों का ड्राइवर का चल रहा होता है। अच्छा एक और मलिक नवाज साहब हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने क्वेश्चन भेजा है कि जो हाई ऐसे जो हैं वो चल रही हैं उनमें हमेशा फट्टा लगाया जाता है, ओवरलोडिंग की जाती है, उनका चलान आज तक नहीं हुआ। सिर्फ जो जैसे कि मदर इकबाल गोंदा साहब कह रहे हैं कि जो बरूने दूसरे इलाके की डिस्ट्रिक्ट की गाड़ी या कमजोर लोग कह लें, आप कमजोर लोग कह लें ना सादे अल्फाज में, की गाड़ियों के चलान होते हैं, जो मंडी बौद्दीन के मतलब है ये ताकतवर लोगों की गाड़ियां, लोगों की ट्रांसपोर्ट है, वो ओवरलोडिंग सरेआम करते हैं, तो उनके चलान नहीं किए जाते। नहीं ओवरलोडिंग ये है कि सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से जो फट्टा तो ओवर है ना, सीटिंग कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से आपने सवारियां बिठानी होती हैं, उससे ज़्यादा आप बिठाते हैं तो उसका चलान होता है। और ओवरलोडेड यानी सवारियों के हिसाब से जो गाड़ियां उनके चलान होते हैं। और आप अगर आप कल मैं आपको फिगर भी दे दूंगा अगर आप कहते हैं तो उसमें हमने कितनी गाड़ियों के ओवरलोडिंग जो गाड़ियां सवारियों नहीं हाईएस में जो है वो बिठाए जा सकते हैं। हाईएस में कितने मुसाफिर अलाउ है? ये रूट परमिट के हिसाब से उस पे उन्होंने उसको परमिशन दी होती है। 14 और 18 है जी, 14 और 18 ये तो ओपन लिया ना। 4 बंदे आप इस्लामाबाद की तरफ ट्रैवल करें तो 3 बंदे बिठाए जाते हैं। 16 मेरे घर पास सवारियां 16 तो 22 बिठाए, 22 हर गाड़ी में है जी, वो तो है। लोकल जो है ना वो चीज उसमें नजर आती है हमें चीजें, जो रूट वाली गाड़ी नहीं गुजरात वाली पे भी मतलब 22 बंदे होते हैं, गुजरांवाला 22 है, अड्डे पे आती है, उस पे नहीं होती वो, उसमें जितनी सीटिंग कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से बिठाई होती है। अगर नहीं बिठाई होती तो उनका भी चलान होता है। चलान होता है। हाँ। सुन ले। अच्छा और एक और उन्होंने मोहम्मद नवाज साहब ने, मलिक नवाज साहब ने क्वेश्चन भेजा है कि मंडी बौद्दीन में नाजायज अड्डे बनाए गए हैं जो ताकतवर लोगों ने बनाए हैं,
उनके बारे में देखिए ये जवाब इनका बनता नहीं है। ये डीएसपी साहब के मुतल्लिका सवाल तो बनता है। आपको जवाब दिए ना, ये भी इररेलेवेंट है। Irrelevant, आप ये पूछे कि लोगों ने ड्राइव किस तरह करते हैं, ड्राइविंग आप और कहाँ से कैसे ट्रैफिक के मसाइल पे बात आप करें कहाँ ना, से कैसे भाई सकते ये हैं, करप्शन कैसे पे या कैसे ताकत पे कैसे ये अलग मैटर है नाज़िम ना। साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ठीक है कोई गल नहीं, बाद चो आ जाना, चलो इन्हां नहीं देना चाहते जी जी ते जेह्ड़े नहीं, ये इनके बाकी मुतल्लिका बनते नहीं है ना। जिन्ने इल्म में ये ते एक देखो ना हसन पता है सर, ये जेह्ड़ी देख- हुकूमत आवे दी उस दे बार साहब कोई कहना चाह लेकिन रहे हैं। ये एक क्वेश्चन आया है नाजरीन का जो हमें देख रहे हैं कि जो उनका क्वेश्चन ये था जो मैं समझ सका हूँ, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो अड्डा मालकान हैं, उन वो नजराने जाते हैं इंतजामिया के पास, जो कंसर्न लोग हैं उनके, वो भट्टा भी लगाते हैं, ओवर लोडिंग भी करते हैं, ओवर चार्जिंग भी करते हैं, मगर उस नजराने के बायस उनसे कोई नहीं पूछता। चले वो भी चलान ही हो गया ना, फिर उससे मान क्या लिया होता ना है? चलान ही हो गया। चलो अगर आप ये भी कहते हैं नहीं, नहीं है। जी जी ये जी जी अवाम की तस्लील है, हाँ। ये उस पैसेंजर की तस्लील है कि जहां सीट्स हैं 3, वहां 4 बंदे बिठा रहे हैं, फिर उसके बाद जो है वो भट्टा भी आगे लगा रहे हैं। तो उसका जब चलान होगा अड्डे पे ही ट्रैफिक पुलिस डिप्यूट होगी और वो देखेगी, की जा सकती है कि ओवरलोडिंग क्यों कर रहे हैं, इससे नजरें क्यों चुराई जा रही है। नहीं, ये तो मैं एक बात बताता हूँ ना इससे नजरें आपको, क्यों- मैं अर्ज करता हूँ सर, मैं बताता हूँ। मैं जब नाजिम था ना, ये करारदाद मैंने डिस्ट्रिक्ट असेंबली में पेश की थी। आप यकीन जानिए उस वक्त उन्होंने चलान भी की, लेकिन मैंने कहा ये चलान कोई हल नहीं है। उसकी वजह क्या है, आप एक दफ़ा तो चलान करते हैं, 2000 का भी कर देते हैं, एक दिन का है ना, वो 4 सीटों का 2000 बन गया, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आप करें कि इनको 15 दिन गाड़ी या 1 हफ्ता गाड़ी बंद करें, फिर देख के कैसे फट्टे मतलब नहीं उतरते। मैंने उतरवाए थे फट्टे, लेकिन वो क्या था, मतलब 1 साल 1.5 साल रहे, बड़े इंतजामिया ने, ये ट्रांसपोर्टर्स ने प्रेशर भी डाले, लेकिन होता कि आप देखें ना, एक सुने, अब ये काम जो है फट्टे उतरवाने का, ये एक मंडी बौद्दीन का जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है या डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है, उसमें इतनी पावर और कैपेसिटी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है जितनी के वो ट्रांसपोर्टर जो असम्बलियों में बैठे हैं, क्योंकि 90% ट्रांसपोर्टर असम्बलियों में बैठे हैं, ताकत है उनके पास। अब वो क्या करेंगे, अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। मुलाजम बेचारा क्या करेगा, अवाम की तरफ से प्रेशर है, ऊपर की तरफ से तबादला है, तो वो क्या कर सकता है। जी कई साल कबल राजा जफर के नाम से कैसे कुठियाला शेखा लगे, जी जी स्टाफ तैनात हुए थे। जी जी ये स्टाफ। अच्छा, अब उनके दौर के अंदर कोई बंदा, उस वक्त हाईलैक्स हुआ करती थी, कोई बंदा ओवरलोडिंग नहीं करता था, वही पैसेंजर जो सीटें थी उस सीटों के मुताबिक पैसेंजर बिठा के जाया करता था। देखिए बात ये इम्प्लीमेंटेशन सर वो भी वक्त था कानून मौजूद है ना, जी जी रूल्स मौजूद सर, है। वो वक्त था कि एक गांव में एक सिपाही आ जाता था तो सारे लोग भाग जाते थे। आज डीपीओ को कोई नहीं समझता कुछ भी। और तकरीरों और टीवी के सामने हम यहाँ बैठ के रोज भाषण दे रहे हैं, इस कानून पे अमलदारी फयाज भट्ट ने इन्होंने करानी है। नहीं, ये आपकी बात में वजन है, ये होनी चाहिए। हाँ जी होनी चाहिए, ये करानी चाहिए, राइट है। उसकी कमजोरी हुई। हाँ ये कमजोरी है, इसमें ये कमजोरी तो है ना जी। मांगड़ साहब है, वो कह रहे हैं कि अगर किसी बंदे के पास सऊदीया का लाइसेंस हो, 2-3 बार छुट्टी आए, तो क्या उस लाइसेंस पे गाड़ी चला सकता है। देखिए इस तरह के सवाल पूछे ना लोगों को एजुकेट, ये है। हाँ और ये डिस्कशन नहीं है, इवन ये आप इसको कह सकते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन है और एक माइंड सेट है कि ये बनाया। यह जिम्मेदार आदमी होगा तो वो जवाब दे ना, फिर बनता है उसका। उन्होंने बताया था कि इंचार्ज ट्रैफिक जो है वो आ रहे थे, लेकिन वो फौतगी में गए हुए थे। वो है लाहौर में एक फौतगी में थे, उन्होंने वादा किया था कि मैं कोशिश करूंगा। हाँ मेरी बात सुने, अगर मैं यहाँ बैठ के कुछ बताना जो आप पूछ रहे हैं, जो बता रहा हूँ लोगों को एजुकेट में, इसमें काफी लोग सुन रहे हैं, उनका भला हो जाएगा। हाँ जी। ये जो इररिलेवेंट क्वेश्चन है, फिर उस पर डिस्कशन है, ये तो फिर समझ में नहीं आ रही कि आप देखिए। पहले तो ये है कि अब जो पहले थी ये चीज़ कि हम लोग जो है वो जो आउट ऑफ कंट्री लाइसेंस होता है उस पर चालान कर देते थे, लेकिन ये कोई तकरीबन थोड़ा ही अर्सा गुजरा है कि एक लेटर इशू हुआ था, उसमें इन लोगों को रियायत दी गई थी कि जो कि अगर किसी के पास बाहर के मुल्क का लाइसेंस है तो उसको रियायत दें। तो उसमें अब हम लोग इतने ज़्यादा उनके चलाने को स्वेयर वायलेशन हो तो कर देते हैं, अदरवाइज वार्निंग दे देते हैं, या वो इस पर चला सकता है, यहाँ पे चला सकते हैं। गाड़ी। अच्छा जी, और एक और साहब हैं यहाँ पर, मंजिल रांझा साहब हैं कि मनाजिर रांझा साहब हैं, उनका क्वेश्चन था कि मंडी बौद्दीन शहरों में रेडियो की वजह से पहले ही जो है वो सड़क थोड़ी बचती है, उसके
ऊपर फिर कारों वाले जो हैं वो उनका दाखिला रोकना चाहिए ताकि जो है वो ट्रैफिक जो है इस पे आगे तो पहले काफी डिस्कशन हो चुकी है। इसमें वही है इंक्रोचमेंट है जो है, उसमें मेरे ख्याल से उसको नहीं, एक तजवीज वैसे है जबरदस्त है कि शहर के हदूद में कारों का दाखिला अगर बंद कर दिया जाए पार्किंग एरिया में, हाँ पैदल लोग जाएं शॉपिंग करने, गाड़ियां बाहर पार्क करके, इस तरह बिल्कुल आप ईद के दिनों में करते हैं। नहीं, मार्केट में मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ियों का दाखिला होना ही नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। अलहदा पार्किंग हो, वहाँ को गाड़ी खड़ी करके पैदल जाएं, पैदल छोटे छोटे बाजार नहीं तो गल्ला मंडी में है ना, वहाँ पे जाके शॉपिंग कर सकते हैं, वापस आए आप जो है वो गाड़ी ले अपनी चल जाए। इवन जो है वो बाजारों में वो उन्होंने कुछ छोटी बस सर्विस भी रखी हुई होता है कि शहरों में जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज है वहाँ पे उन्होंने गाड़ी आप पार्क करें, उस बस में बैठे, वो आपको बाजार में उतार देगी, वहाँ पे शॉपिंग करें, फिर कोई बस आई हो तो उसमें बैठ के आप अपनी पार्किंग में आके गाड़ी लेके चले जाएं। पहले मैंने एक डीएसपी तारिक शफी साहब के साथ प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने कहा था कि हमारे साथ रेलवे लाइन के साथ जगह है वहाँ पे जो है पार्किंग का बंदोबस्त कर लीजिए, या हमारे जो ग्राउंड्स हैं उनमें पार्किंग का साथ देखें। इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो ट्रैफिक के रिलेटेड नहीं है। पार्किंग चले होनी चाहिए, लेकिन ये मेरे ख्याल से वो टीएमए या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर कर रही है, तो हमने उसको रेगुलेट करके वहाँ पे ट्रैफिक को भेजना है कि आप वहाँ पार्क करें या नहीं खड़ी करते। हम सिर्फ उनको मतलब रेगुलेट कर सकते हैं या इन्फोर्समेंट कर सकते हैं कि आप वहाँ पे पार्क। शुगर मिल चल गई है, अक्सर जो है देखने में आया है कि वो रोड बंद रहता है, सात सिरा से लेकर किंग रोड तक जो है। अब जाहिर बात है वहाँ पे अफसर हैं, अफसरान को भी गुजरने में बहुत शदीद दुश्वारी है। कोई ऐसा प्लान है आपके पास इस बार कि वो नहीं, पहले जो लास्ट ईयर और उससे पहले भी जो प्लान था वो हमारा कामयाब प्लान था। जो कि यहाँ पे जो पहले पुलिस ऑफिसर रहे थे उन्होंने बताया था कि हम जो जुलाना है वहाँ पे ये ट्रॉलियाँ रोक देते थे, ठीक है। इतनी हम भेजते हैं कि जो किंग अपना 3 पुल क्रॉस करके सातसिरा क्रॉस कर जाए और आगे जो शुगर मिल रोड है वहां जाके खड़ी, इस दरमियान वाले एरिया में कहीं भी ट्रॉली खड़ी ना हो, खड़ी ना हो। वो इंशाल्लाह आप भी नहीं खड़ी होगी, वो उसको स्मूथली क्रॉस करके फिर आगे उसको नहीं, ये खैर 2 साल से मसला काफी हद तक बेहतर है। वो गन्ने वाली ट्रालियां जो है अक्सर हादसात का बायस बनती हैं, उनके पीछे वो रिफ्लेक्टर जी वो लास्ट ईयर भी लगाए थे। ये शुगर मिल वालों के साथ हमने कैंपेन चलाई थी, उन्होंने मतलब लगाए थे कोई 1000 ट्राली जो है उसके पीछे रिफ्लेक्टर लगाए थे। इसी तरह हमने भी काफी गाड़ियों के पीछे लगाए थे, आज भी हम लगा के आए हैं, वहां पे गए हैं शाहताज शुगर में। तो इंशाल्लाह ये हम इसे पूरे सीजन में लगाते रहेंगे उनको, और अगर इनमें कोई वायलेशन नजर आए उसका चालान भी करेंगे। तो अच्छा, क्या ये वायलेशन नहीं है कि ट्रॉली के साइड बाहर की वाली साइड जो है वहां वो गन्ने फैला के उसको रख ले और उससे हादसा नहीं होते? क्या बॉडी से किसी भी लोडर गाड़ी की बॉडी से बाहर सामान है तो वो वायलेशन है, उस पर चालान होता है। तो इसका मतलब गाड़ियां जो है चालान होती है। आप क्योंकि देखें वो इतनी ज्यादा तादाद में जब इकट्ठी हो जाती है, 400-500 ट्रॉली खड़ी हुई है, तो उसको जरा फिर आपको पता है यहाँ ये हम कर देते हैं, जो डबल ट्रॉली है उसका जरूर हम करते हैं। अगर 2 किसी ने ट्रैक्टर के पीछे बांधी हुई है, उसको टाई अप की हुई है, तो उसको हम जरूर चलाते हैं। कोई शहर में जो है वो ट्रैफिक की गुजारिश है आपसे कि चूंकि आप रिलेटेड हैं ट्रैफिक से, शहर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर करने में कोई किरदार अदा करें। देखिए ट्रैफिक अफसरान तक ये मैसेज पहुंचाएं ये अवाम की नहीं। हमने तारिक शफी साहब की ज़ेरे क़यादत हम 3 ऑपरेशन वहाँ पे इंक्रोचमेंट के कर चुके हैं। आपके साथी भाई भी आए थे, उन्होंने वहाँ पे कवरेज भी, मैं भी साथ था। दोबारा हो जाए हमारी टीम भी आपके साथ आ जाएगी, कोई और गाड़ियों का दाखिला वगैरह इस पे खुसूसी तवज्जो दें। गल्ला मंडी में गाड़ियों को पार्क करवाएं तो 2 बाजार हैं सारे, इतना ज्यादा फैसले उन्होंने कहा कि 50% रिक्शा ड्राइवरों के लाइसेंस नहीं, जो ड्राइविंग रूल नहीं जानते हैं, काफी प्रॉब्लम्स हैं, और कह रहे हैं ट्रैफिक पुलिस जिस गाड़ी को रोकते हैं गाड़ी ड्राइवर बीच सड़क रोक कर उतर आता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक काफी डिस्टर्ब होती है। हाजी इरफान मागर साहब उनका क्वेश्चन शामिल कर दिया है। शमसा चौधरी साहबा जो है वो सबको सलाम दे रही हैं। सिल्वर स्टोन जो है वो कह रहे हैं कि आप किसी भी जगह रोक लें, जगह पर कॉल करें तो नो जुर्माना नो चलान, और कह रहे हैं भाईजान यहाँ 200 का जुर्माना होने के खौफ से 50 जान पहचान वालों के को कॉल करते हैं। हाँ, तो ये नहीं ना करनी चाहिए। आप अगर वायलेशन है 200 रुपया चलान जुर्माना, तो आप उसको बर्दाश्त करें और अगली दफा उस पर मोहतात है, ना वायलेशन करें। तो शाह साहब हैं और ताशी भट्टी साहब हैं, सबको सलाम दे रहे हैं। और शमसा चौधरी कह रही हैं कि शऊर की कमी है, 88% जो है वो ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा आवाम को शऊर की जरूरत है। और ट्रैफिक पुलिस को शऊर की ज्यादा जरूरत है, अवाम को ज्यादा
आवाम को 88% शोर की ज्यादा नहीं, जरूरत है। ट्रैफिक सेंस डेवलप करनी है। ट्रैफिक सेंस डेवलप आप एजुकेशन के बगैर नहीं कर नहीं सकते। कर ट्रैफिक सकते, एजुकेशन आप बिल्कुल जितनी सही। ज्यादा देंगे लोगों में ट्रैफिक सेंस उतनी ज्यादा डेवलप होगी। आप बता देखिए मैंने पहले भी कितने परसेंट आप कामयाब जा रहे हैं? और आप देखिए education मैंने officer हैं, मैंने कहाँ से जो है लगे? ना वो तकरीबन इसमें मैंने 2-3 तरह के ना 1% प्रोग्राम शुरू लोगों किया। को 1% नहीं, अरे लोगों को आप सुने कामयाब हो गए। अरे सुने मैंने जो 3 ट्रैफिक वॉलंटियर कोर्सेज करवाए, वर्कशॉप्स करवाई। उसमें हमने तकरीबन 35 की क्लास के बच्चे थे, उनको 6-6 7-7 लेक्चर डिलीवर किए हमने। फिर उनके हमने असेसमेंट किया, टेस्ट लिए हैं, फिर उनको हमने जो अच्छे नंबर दिए उनको हमने प्राइजेस भी दिए हैं। चिरोंड से एक गोंदल साहब है, वो कह रहे हैं कि जो सवालनामा शामिल किया जाता है लाइसेंस बनाने में, उसमें मैकेनिकल सवालात शामिल कर दिए थे। उनका तो ड्राइविंग से कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल ताल्लुक है वो बिल्कुल ताल्लुक है। अगर आपको आप देखें एक अगर आप सिर्फ गाड़ी चलाना ही जानते हैं तो फिर आप ड्राइवर नहीं, आपको मैकेनिकली भी पता होना चाहिए कि मेरे फर्ज करें अगर आपकी सफर पे आपकी गाड़ी खराब होगी तो फिर क्या करेंगे आप? तो थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए। गोंदल साहब है, वो कह रहे हैं कि सर मोटर बाइक पर लगी लीड लाइट सरेआम इस्तेमाल हो रही हैं। ट्रैफिक पुलिस को भी मालूम है ये लाइट आंखों को खीरा करती हैं। वो सारे गाड़ियों वाले बड़ी लाइटें जो हैं वो चला के रखें। एचडी लाइट्स जो है ना, एचडी लाइट जो एलईडी लाइट्स वो बिल्कुल ममनू है, उनको नहीं लगाना चाहिए। इस वजह से नहीं लगाना चाहिए कि ये कानून की खिलाफ वर्जी है। आप अपने अंदर ये शऊर देखें, पैदा करें कि आपकी लाइट की वजह से किसी का हादसा हो सकता है। और ऐसे हादसे होते हैं कि आप गाड़ी की जो एलईडी लाइट लगाई हुई है सामने से नजर ही कुछ नहीं आता, तो आप उस जो जितने भी रोड यूजर हैं, इसका मतलब है आप घर से इरादा कर गए मैंने किसी की जान लेनी है, किसी को मैंने मारना है। मुख्तार शाह साहब हैं, फखर अलवी साहब जो हैं देख रहे थे, और जितने भी नाजरीन जिन्होंने कमेंट्स किए, सवाल जिनके शामिल नहीं कर सका, माजरत मैक्सिमम मैंने कोशिश की है। जो ट्रैफिक डीएसपी साहब थे तारक शरीफ साहब, वो किसी वजह से नहीं आ सके, तो इरफान राजा साहब के साथ जितने आपके सवाल थे क्वेश्चन, वो उनसे ही जवाब लेने की हमने कोशिश की है। उन्होंने लेकिन वो बड़े अक्लमंद निकले। मैं इरफान राजा साहब का बहुत मशहूर हूँ कि वो प्रोग्राम में तशरीफ लाए। इस वक्त रात के वक्त में सर्दी में इतनी दूर से आए हैं, वो इंतहाई मशहूर हूँ जी। मज़र इकबाल गोंदल साहब शेदा वाले से तशरीफ लाए, आपका भी शुक्रिया जी। फयाज अहमद भट्ट साहब जो हैं वो भी दूर से तशरीफ आए हैं। जाज अहमद जुआ साहब थोड़े दिन पहले इनका हादसा हुआ और जख्मी भी हैं, फिर भी प्रोग्राम में तशरीफ लाए, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जनाब। इसी के साथ इजाज़त दें, इंशाल्लाह ऐसी ही कोशिशें करते रहेंगे। तो बताइएगा कमेंट्स में आपका प्रोग्राम कैसा लगा और मंडी की रवानी के बारे में आप क्या कहेंगे। तो शहरियों से भी ये गुजारिश है कि प्लीज़ खुदारा आप जो कारें खड़ी कर देते हैं दरमियान में सड़क के, तो इस वजह से ट्रैफिक जो है वो जैम रहती है। अगर आप थोड़ा सा हौसला बर्दाश्त करें तो सारे लोग बच जाते हैं। जब ट्रैफिक जैम होती है तो तकरीबन जो है वो सारे लोग ही डिस्टर्ब होते हैं, आप भी उसमें डिस्टर्ब होते हैं। तो धुंध आ रही है जी, वो क्वेश्चन आ गया प्रोड्यूसर साहब की तरफ से, धुंध में क्या करें? देखिए धुंध में जो विजिबिलिटी है वो ज़ीरो हो जाती है। उसमें हर रोड यूज़र को मुतात रहना चाहिए। इवन पेडिस्टेरियन है, साइकिलिस्ट है, मोटरसाइकिलिस्ट है, कार वाला है, लोडर गाड़ी वाला है या पैसेंजर पीएसवी गाड़ियों वाला है। जो पेडिस्टेरियन है, पैदल चलने वाले हैं, वो रोड को क्रॉस करते हुए जहाँ पे वो दोनों ही तरफ देखते हैं वहाँ पे वो ट्रैफिक के शोर को भी सुना करें कि वो गाड़ियों की आवाज़ों को, गाड़ियों के हॉर्न को और गाड़ियों की जो स्पीड है उसको जज करने की कोशिश किया करें कि धुंध में वो गाड़ी मुझसे कितनी दूर है। जब आप नहीं देख रहे होते हैं या आपको नज़र नहीं आ रहा था और आप बेध्यानी में सड़क क्रॉस करते हैं तो आप हादसे का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह साइकिलिस्ट जो है वो साइकिल के आगे और पीछे रिफ्लेक्टर टेप ज़रूर लगाएं। अगर रिफ्लेक्टर टेप नहीं लगाई तो कम अज़ कम वो जब आप वो कोई चीज़ पहनते हैं, उन्होंने कोई जैकेट वगैरह या कैप वगैरह पहनी हो तो उस पर कम अज़ कम कोई इस तरह की कोई चीज़ जो रिफ्लेक्ट करे वो नजर आनी चाहिए। और सड़क के इंतहाई बाएं किनारे पे चलें और हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि वो धुंध में मेन रोड पर ना आए, लोकल रोड पे रहें। इस तरह मोटरसाइकिलिस्ट हैं वो फॉग लाइट भी लगाएं और रिफ्लेक्टर भी लगवाएं। इसी तरह लोडर गाड़ियां हैं वो जो है वो रिफ्लेक्टर टेप आगे और पीछे, इवन अगर उनके जो सामान है वो गाड़ी की बॉडी से बाहर है तो उसके ऊपर लाइट जरूर लगाएं या कोई झंडी लगाएं जो पिछली ट्रैफिक को या सामने से आने वाली ट्रैफिक जो है वो उसको जरूर नजर आए कि आगे कोई गाड़ी जा रही है, आगे कोई मूवमेंट जा रही है। ये तमाम एहतियाती तदाबीरें धुंध में जरूर अपनाएं ताकि जो हम लोग हैं, आप अगर अपने आप को बचा रहे हैं तो दूसरों को भी बचाएं ट्रैफिक के हादसात में। इसको हम महफूज ड्राइविंग कहते हैं कि अगर आप महफूज ड्राइविंग ये होती है कि अपनी जानो माल की हिफाजत के साथ दूसरों की जानो माल की हिफाजत भी करना। अच्छा, ड्राइव कर रहे हैं, अब धुंध बहुत ज्यादा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे? मेरे ख्याल से गैर जरूरी सफर नहीं करना चाहिए। मजबूरी में हो तो वो एहतियाती तदाबीरें जरूर अपनाएं जो आपको एक फुट में भी नजर नहीं आ रहा,
तो सफर ना करें, रुक सफर जाएं ना जब करें, रुक पिछले रुक साल जाएं। ऐसी रिस्क धूप ना थी लें। कि बिल्कुल जो है हाँ जी, नजर नहीं आ रहा था। सफर मजदूरी की हालत में उसमें करना ममनू पड़ है रहा ना, मतलब वो है, फोग लाइट से कुछ थोड़ा बहुत, फॉग लाइट फोग उसमें लाइट से इस्तेमाल कुछ करें, थोड़ा लेकिन सा अगर कोई ये उनका फॉग लाइट वो क्या करती है? पीली धूप- पीले वो रंग की पीले लाइट रंग होती की है ना लाइट जो, होती है, हाँ, उसमें उसमें आपको कुछ वो थोड़ा सा नजर नजर ज्यादा आ आ जाता है, जाता है। वो जो रास्ता और सिल्वरस्टोन कह रहे हैं कि सर ट्राली के पीछे जो रिफ्लेक्टर लगवाए जाते हैं वो नाकाम गए हैं, गन्ने के पीछे रूटिंग लाइट लगवानी चाहिए। चले आइंदा प्रोग्राम में सारा आप करें ना, आप वाइंड अप करें सर। जी नाज़रीन, मुझे मलिक रऊफ ज़ुबैर को 94 स्टूडियो से इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तमाम मेहमानों का दोबारा लाने का शुक्रिया, आपका भी साथ देने का शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।